हेलो। अखिलेश सर, आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है हेलो। आपको? हाँ जी, हाँ जी, आ रही, आ रही है। जी जी सर, थोड़ा लेट हो गया आज। भाई बाला। तो सर, लास्ट सेशन में हम लोग थे, ये मुझे लग रहा है ऑब्जेक्ट मोड में ऑपरेटर्स। देखा था जब, हाँ, जावास्क्रिप्ट को ऑब्जेक्ट्स एंड ऑपरेटर्स वगैरह देखा था। हाँ जी। तो मैं सबसे पहले स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ये मिल रहा है सर आपको? हाँ जी, दिख रहा है। जी। आपने नोट वगैरह इंस्टॉल किया था सर, देखा था आपने? हाँ जी, कर लिया। जी सर। कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें इंस्टॉल करने में? नहीं, इंस्टॉल इजी हो गया, इजीली हो गया। बस जैसे मैं कमांड रन कर रहा था तो वर्जन नहीं दिखा था, फिर मुझे एकदम से याद आया, आपने बोला था कि एक बार उसको VS कोड को बंद करके दोबारा ओपन करना है, तो ऐसे किया तो फिर चालू हो गया। हाँ, और टर्मिनल को क्या होता है ना कि उसको दोबारा से रीरन करना पड़ता है जब फर्स्ट टाइम हाँ जी, इंस्टॉल बस करते हैं। यही एक दिक्कत थी, अदरवाइज हो गया था, बताइए। और हाँ, तो आपने ये ऑपरेटर ट्राई किया था, इसको डिलीट? नहीं, ये नहीं किया। इसमें देखिए कुछ है नहीं। मुझे लग रहा है जैसे कि जेंडर डिलीट करना है। अभी हम लोग कंसोल डॉट लॉग यूजर एक बार फाइल को रन कर लेते हैं यहाँ से। तो जैसे ही हमने फाइल को एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने इसको एम्प्टी किया था। जैसे ही यूजर को एम्प्टी किया तो यूजर तो एम्प्टी लॉग हो रहा है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। अभी मैं एम्प्टी को कर देता हूँ बंद, यहाँ से कमेंट कर दिया। तो अब मैं जब लॉग किया यहाँ पर, तो आपने देखा पूरा का पूरा प्रॉपर्टी आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब हम्म, मान लीजिए यूजर के पास एक प्रॉपर्टी और एग्जिस्ट करता है, दैट इज द पासवर्ड, ठीक है। हम्म, कुछ भी पासवर्ड एग्जिस्ट करता है। तो अब अगर मैं लॉग करूंगा, यहाँ पर रन करता हूँ फाइल को, तो यहाँ पर देखिए पासवर्ड भी आ रहा है, आ रहा है ना सर? हाँ जी, हाँ जी। अब सपोज करिए कि इस फाइल को कहीं पर हमें भेजना है, यानी किसी दूसरे, सपोज करिए एपीआई को ट्रांसफर करना है, एपीआई पर भेजना है। हम्म, और हमें वहां पर पासवर्ड नहीं भेजना, बाकी सारा डिटेल भेजना है, बट पासवर्ड नहीं भेजना, क्योंकि ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। हम्म, तो इस केस में आपको जरूरत पड़ेगा पासवर्ड को डिलीट करने का। ओके। एक तो तरीका है, आप इस तरह से कर सकते हैं काम, यूजर डॉट पासवर्ड, और आपने कर दिया ब्लैंक यहाँ हम्म, से। तो हम्म, अब क्या होगा कि पासवर्ड तो नहीं दिखेगा, बट की दिखेगा। की यूजर को दिखेगा कि यहाँ पर ओके। पासवर्ड कुछ था जो कि दिख नहीं रहा है। हम्म, लेकिन हमें क्या चाहिए कि पासवर्ड ही नहीं आना चाहिए, की नहीं आना चाहिए, ठीक है। ठीक है। तो उसके लिए क्या यूज करना है आपको? यहाँ से इसको हटा दीजिए, ऐसे कर दीजिए, जस्ट इसके आगे यहाँ पर डिलीट की, ये डिलीट कीवर्ड यूज कर दीजिए। इससे ओके, क्या होगा कि ये जो पासवर्ड वाली प्रॉपर्टी है, इस यूजर के अंदर से डिलीट हो जाएगी। ओके। ये प्रॉपर्टी रिमूव हो जाएगी यहाँ से। हम्म, ये देखिए, हाँ है ना जी, सर? तो हो गया। अब जब आप रिस्पॉन्स में भेजेंगे ये डेटा एपीआई पर, तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि इसमें कौन कौन से प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रहे थे पहले, हाँ जी। ठीक है। ये हो गया हमारा डिलीट कीवर्ड। हमने देखा था यहाँ पर फंक्शन और एक ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आ जाता है एरे। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो डेटा टाइप अगर आप चेक करोगे, यहाँ टाइप ऑफ यूजर,
यहाँ पर कर देते हैं डेटा टाइप। अगर आपको डेटा टाइप चेक करना है जावास्क्रिप्ट में तो आपको टाइप ऑफ यूज करना पड़ेगा। ये एक मेथड है, टाइप ऑफ करके आपको यूज करना है यहाँ पर टाइप ऑफ। और इसको जब मैं एग्जीक्यूट किया यहाँ पर देखिए, दिख नहीं रहा है अभी। लॉग आउट क्या है, एक बार क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। हाँ जी। नहीं, यहाँ से टाइप ऑफ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि रीजन ये कि मैंने इसको लॉग नहीं किया है। ठीक है सर, इसको क्या हाँ करना जी। है कि आपको इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना होगा, कॉन्स्ट। ठीक है, और यूजर डेटा टाइप कर दिया, और इसको क्या किया हमने, टाइप ऑफ को यहाँ पर इस तरह से यूज किए, और ये जो यूजर डेटा टाइप है इसको हमने लॉक कर दिया। और यहाँ पर इसको इस तरह से यूज नहीं करना है सर, मैंने थोड़ा गलत सिंटेक्स यूज किया था। ये टाइप ऑफ में आपको यूजर को पुट करना है, ये जो हमने यूजर ऑब्जेक्ट बनाया था इसको यूज करना है ये टाइप ऑफ में। ये यूजर आपको इसके अंदर पुट करना है, टाइप ऑफ जो मेथड है इसके अंदर एज अ पैरामीटर कह लीजिए या फिर आर्गुमेंट कह लीजिए आप। और यहाँ पर इसको चेक करने के लिए, लॉक करने के लिए कंसोल डॉट लॉग आप यूज करोगे, और यूजर डेटा टाइप ये आपको देना है। अब अगर आप चेक करो तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट आ रहा है ना सर इस लाइन में। हाँ जी। हाँ जी। अब अगर हम लोग एरे पर आते हैं और हमने एक यूजर्स नाम का एक एरे बनाते हैं, यूजर्स लिस्ट करते हैं, यूजर्स लिस्ट। और अगर इसका टाइप आप चेक करोगे, टाइप ऑफ, यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेंटेक्स यूज के लिए डायरेक्ट मैंने लॉक कर लिया है, इसको एक वेरिएबल नहीं बनाया है, यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया है। और इफ यूजर लिस्ट को क्या करिए, यहाँ पर टाइप ऑफ के अंदर पुट कर दीजिए। अब यहाँ पर लॉक करेंगे, ये टाइप चेक करने का तरीका है जावास्क्रिप्ट में, ओके। कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ। यहाँ लॉग नहीं करना है सर, पहले ही लॉग हमने कर दिया है। यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट आ रहा है देखिए, यानी कि हाँ जी। एरे का जो डेटा टाइप हमने चेक किया ऑब्जेक्ट आ रहा है, और ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप हमने चेक किया तो ऑब्जेक्ट आ रहा है। दैट हाँ मीन्स जी। एरे भी एक ऑब्जेक्ट ही है। ओके। जावास्क्रिप्ट में जो एरे होता है कोई हाँ अलग से जी। डेटा टाइप नहीं है, ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ही एज अ ट्रीट होता है। ओके। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो तरीके ये जो मेथड है इस तरीके से जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट बनाने का, ES6 में मोस्टली यही पैटर्न फॉलो होता है। लिस्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, यानी कि एक एरे बनाने के लिए बिग ब्रैकेट यूज होता है, क्लोजिंग एंड ओपनिंग, इसको बोलते हैं एरे लिटरल मेथड। और इस एरे लिटरल मेथड के अंदर आप मल्टीपल टाइप के डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं, जस्ट लाइक आपने स्ट्रिंग किया, नेम किया। ठीक है, इस तरीके से। मतलब लिस्ट की तरह है ये। हाँ, लिस्ट की तरह ही है, ट्रू किया, फॉल्स किया, नंबर भी आपने ऐड कर दिया, यानी कि मल्टीपल डेटा टाइप्स को ये कंटेन कर सकता है, रख सकते हैं वो एक लिस्ट के अंदर। मतलब जब, लेकिन जब जनरल जो प्रैक्टिस है वो सेम टाइप के डेटा टाइप को स्टोर किया जाता है। हाँ जी। जनरल प्रैक्टिस तो ये है कि सेम टाइप के डेटा टाइप को स्टोर किया जाता है, बट अगर आपको करना है मल्टीपल टाइप्स के डेटा टाइप्स को तो भी आप कर सकते हैं। ओके। इसमें अनडिफाइंड भी कर सकते हैं, ये भी एक टाइप का डेटा टाइप है, नल भी आप कर सकते हैं। अब ये पर्टिकुलर जो एक एक कॉमा सेपरेटेड है एरे के अंदर, ये जहां भी कॉमा सेपरेटेड होगा ये अपने आप में एक एलिमेंट कहलाएगा, इस एरे का एक एलिमेंट कहलाएगा। ओके। और दूसरा एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट हमने पुट नहीं किया इस तरीके से, ये अपने आप में एक ऑब्जेक्ट हो गया, कर्ली ब्रैकेट एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका, इस एरे का अगर साइज हम निकालेंगे यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि इसका साइज निकालने का भी प्रॉपर्टी है। तो कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं। साइज निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, ये आपको एरे लेना है,
यूजर्स लिस्ट, यानी कि जो मेथड है एरे डॉट लेंथ, एरे डॉट, ये चलाना है आपको। ओके। ठीक है, तो इससे क्या निकलेगा, साइज। तो हमारा यूजर्स लिस्ट यहाँ पर है लेंथ निकालने के लिए, यूजर्स लिस्ट डॉट लेंथ, इस तरीके से। तो 7 हमने निकाला था, 7 निकाला था साइज, तो यहाँ पर साइज 7 आना चाहिए। लेंथ क्या है ना, फंक्शन नहीं है, ये एरर दे रहा है यहाँ से सर। लेंथ को विदाउट फंक्शन आपको यूज करना है, सिर्फ डॉट लेंथ लगा करके। ये देखिए 7 आ गया। हाँ जी। ठीक है, इस तरीके से आप एरे का साइज निकाल सकते हैं। एरे इस तरीके से बना सकते हैं, बिग ब्रैकेट लगा करके। और फिर एक एरे के अंदर मल्टीपल एरे भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक एरे के अंदर दोबारा एरे नहीं बना सकते। हाँ फिर जी। से एक एरे आप बना सकते हैं, और इस एरे के अंदर फिर से वही स्टोरी जो हमने यहाँ पर फॉलो किया था। हम्म। तो मल्टीपल टाइप के डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं यहाँ पर। यानी कि एक लिस्ट के अंदर आप एक एरे बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल या नेस्टेड टाइप के एरे या फिर ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो सपोज करिए इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें एक एड्रेस लेना है, सपोज करिए एड्रेस। तो एड्रेस को हम फिर से एक डेटा टाइप बना सकते हैं, हम्म। और लिस्ट टाइप का एरे, और यहाँ पर मल्टीपल एड्रेस हम स्टोर कर सकते हैं इस तरीके से। यानी कि बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का जो एरे है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, बहुत ज्यादा मतलब रूल्स रेगुलेशन इसकी रूल्स रेगुलेशन नहीं है कि पैटर्न फॉलो करना है, कुछ इस तरीके से बनाना है। बस ये लगा लीजिए कि मल्टीपल टाइप का डेटा टाइप स्टोर कर सकता है, और नेस्टेड ऑब्जेक्ट भी होल्ड कर सकता है। ओके। जैसे आपने देखा होगा 2 डायमेंशनल एरे, 3 डायमेंशनल हाँ एरे। जी। तो हाँ जी। इस तरीके के एरे को ये मतलब पूरा अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता है। हम्म। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू हुआ एरे पर, लिस्ट पर यहाँ पर। अब क्या है कि इसमें ना कुछ मेथड्स हैं, कुछ ऑपरेशंस होंगे। हम्म। इस ये जो एरे बना हुआ है, इस पर कुछ ऑपरेशंस होंगे। जैसे कि सपोज करिए कि आपको कोई एक एलिमेंट डिलीट करना है, एक एलिमेंट को शिफ्ट करना है कहीं बीच में, उसको अपडेट करना है उसकी प्रॉपर्टी को, या आपको रेंडर करना है थ्रू द लूप। हम्म। तो इस एरे के ऊपर बहुत सारे मेथड्स बने हुए हैं जावास्क्रिप्ट, इसको बोलते हैं ES6 मेथड। तो इसमें से तो एक दो मेथड हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, जो कि बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, मतलब कि मर्न में बहुत ज्यादा यूज होगा, हम्म। मर्न में बहुत ज्यादा यूज होगा। और हम लोग ओके। उसी मेथड को एक्सप्लोर करेंगे। एक तो सर देखिए, एरे को, एरे में जो मेथड होगा, एक होगा ऐड का, हम्म। दूसरा होगा पुश। और जो ऐड मेथड है, ऐड ऐड नहीं है यहाँ पर एक्चुअली, ऐड करने के लिए हम पुश मेथड ही यूज करेंगे यहाँ पर। एक पुश होगा, दूसरा पॉप होगा, पॉप मेथड। ये तो हो गया ऐड करने के लिए, और ये हो गया एरे से एलिमेंट को बाहर निकालने के लिए, वन बाय वन। हम्म। पुश जो करेगा, वन बाय वन एलिमेंट को ऐड करेगा, पॉप जो क्या करेगा, वन बाय वन एलिमेंट को बाहर निकालेगा। ओके। अब बाहर निकालने का जो तरीका है एरे में, तो एरे एक तरह से लगा के चलिए कि जैसे यहाँ पर हमने एरे बनाया, एक कॉन्स्ट लिस्ट लिया। तो ये एक एरे जस्ट लाइक एक, आप कंटेनर आप समझ सकते हैं, बोतल या कंटेनर जो भी आप लगा लीजिए। ठीक है, हाँ जी। तो कंटेनर में जब हम कोई एलिमेंट पुश करेंगे, यहाँ से एक हम, मैं इस लिस्ट पर क्या करता हूँ, एक पुश ऑपरेटर, एरे का एक पुश ऑपरेटर मैं यूज करता हूँ। यहाँ पर आपको एरे लेना है लिस्ट डॉट पुश। मैं किया ट्रू, मैंने किया ट्रू, और उसके बाद एक मैंने कर दिया ऑब्जेक्ट को पुश यहाँ पर, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, दो एलिमेंट मैंने पुश किया है, एक किया है ट्रू, सेकंड ट्रू किया है, एक सेकंड किया है एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट। अब मैं अगर इसको कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, लिस्ट को करता हूँ, ऐसा करता हूँ, इसको पूरा एरे को ना सर इस एक दूसरे फाइल में लेकर चलता हूँ मैं, x3.js।
यहाँ पर आ गए index3.js, नहीं तो उसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें हो गई थी। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर देखिए, ये देखिए सर, यहाँ पर क्या आया, ट्रू एंड एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट। तो मैंने जो पहले किया था, वो इसका इंडेक्स हुआ 0, और ये हुआ इसका इंडेक्स 1। तो ये एलिमेंट जब पुश करता है कुछ इस तरीके से करता है कि अगर आपके पास एक कंटेनर है, कोई बोतल है या ग्लास है, तो आप जब पहला एलिमेंट ऐड करेंगे तो वो सबसे नीचे जाएगा, बॉटम में जाकर के बैठ जाएगा, ठीक है। सेकंड जो हमने ऐड किया, ये इसके ऊपर आ गया, एक तरह से स्टैक बन रहा है सर, वन एक के ऊपर एक, तो लिस्ट, ये जो एरे बनेगा एक एक तरह से स्टैक के टाइप बिहेवियर होता है इसका। तो जब हम पॉप करेंगे तो ये सबसे पहले ये वाला एलिमेंट निकलेगा सर यहाँ से, लिस्ट डॉट पॉप। ऐसे ही आपको एग्जीक्यूट करना है एज इट इज। टाइटल में चेंज ओके। करना। ये देखिए, तो जो लास्ट वन एलिमेंट था वो सबसे पहले रिमूव हो गया पॉप में। तो उस भी इसी तरह से 1 बाय 1 पुश करेगा, और पॉप भी इसी तरह से 1 बाय 1 उसमें से एलिमेंट को बाहर निकाल सकते हैं, पुश पॉप। ये दो मेथड है सर, एक ऐड करने के लिए, एक बाहर निकालने के लिए एलिमेंट को। ओके। दूसरा, एक जो जनरल क्वेश्चन है, दो एरे हम बनाते हैं, एक स्टूडेंट 1, एक स्टूडेंट सॉरी, एक यूजर्स 1 करके बनाते हैं, एक यूजर्स 2 बनाते हैं, दो लिस्ट बनाते हैं हम लोग। यूजर्स 1 कर लेते हैं। ये एक ब्लैंक एरे है, एम्प्टी एरे, इसका लेंथ हमेशा 0 होगा, इसका लेंथ हमेशा 0 होगा। लेंथ यूजर 1 का लेंथ हमेशा 0 होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। ओके। ठीक है, लेंथ हमेशा आ रहा है सर, देखिए 0 आ रहा है, हाँ जी। ठीक है। हाँ हमने एक यूजर्स टू करके बनाया हमने एक, और इसका भी हम लोग लेंथ निकालेंगे, कितना आएगा सर? इसका भी 0 आएगा। 0 आएगा, बिल्कुल 0 आया। दोनों का लेंथ 0 आ रहा है। क्या हम यूजर 1 इक्वल टू यूजर 2 कर सकते हैं कि यूजर 1 इक्वल टू यूजर्स 2, यानी कि क्या ये एरे इस एरे के इक्वल हम कर सकते हैं? हाँ, वैल्यू के बराबर है बेसिस दोनों, पे तो। हाँ, वैल्यू के बेसिस पे तो बराबर। वैल्यू के बेसिस पे बराबर है, बिल्कुल करेक्ट। हम्म। हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखते हैं जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि इसका आंसर क्या आता है, ट्रू या फॉल्स आता है, यानी कि क्या दोनों इक्वलेंट है, सेम है, या अलग है। हम लोग बनाते हैं इफ ब्लॉक, कंडीशन को टेस्ट करने के लिए इफ ब्लॉक के अंदर ही करते हैं। इफ बस ऐसे पुट कर दिया, यूजर्स 1 इक्वल टू यूजर्स 2, अगर करेक्ट हुआ सब लोग का। तो यहाँ पर ट्रू ट्रू आएगा, और एल्स। अगर फॉल्स हुआ तो, अगर यानी कंडीशन फॉल्स में गया, कंडीशन यानी कि एक्सप्रेशन मैच नहीं किया, तो फॉल्स रिटर्न करेगा, फॉल्स प्रिंट करेगा यहाँ पर। देखते हैं, ये तो एक्सक्यूज नहीं हुआ, console.log, ये देखिए फॉल्स आ रहा है। ऐड करेंगे। ये, फॉल्स फॉल्स क्यों आ रहा हाँ यही एक क्वेश्चन है, फॉल्स क्यों आ रहा है, यानी कि दो एम्प्टी है इसके अंदर, जबकि कोई एलिमेंट है ही नहीं, है? उसके बावजूद भी एक फॉल्स आ रहा है। तो ये सिर्फ एरे के केस में नहीं होता, मैं एक और बता दूं, इस केस में भी होता है। अगर आपने इस एरे के बजाय अगर आपने ये ऑब्जेक्ट बना दिया होता इस तरीके से, क्योंकि एरे भी एक ऑब्जेक्ट है, हाँ जी, दोनों का डेटा टाइप तो ऑब्जेक्ट ही है। बिल्कुल। तो ये ऑब्जेक्ट के केस में होता है सर, जावास्क्रिप्ट में, अदर लैंग्वेज में मुझे आइडिया नहीं है वहां भी होता है कि नहीं होता है, बट हम्म। जावास्क्रिप्ट में
यहाँ पर ये होगा ऑब्जेक्ट के केस में, हाँ, अच्छा। दोनों सेम दिखेंगे बट है नहीं। ये ऑब्जेक्ट के केस में होगा। उसके पीछे रीजन है, रीजन ये है कि जावा, जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट में, ऑब्जेक्ट बनाते हैं या एरे बनाते हैं, ये क्या करता है कि मेमोरी में एक रेफरेंस लेता है। जो इंटरनल जो आर्किटेक्चर है उसके हिसाब से मेमोरी के अंदर एक रेफरेंस जनरेट करता है। ओके। और दो, अगर हमने वेरिएबल बनाया, दो ऑब्जेक्ट बनाया, तो दोनों का रेफरेंस अलग होगा। और ये कंपेयर एक्चुअल ना रेफरेंस को भी करता है। हाँ, तो रेफरेंस के बेसिस पे फॉल्स आ जाए। रेफरेंस के बेसिस पे ये फॉल्स हो जाता है। ओके। बस इतना सा ही है सर, बस ये थोड़ा सा, हाँ। इसमें ज्यादा कुछ समझने जैसा नहीं है। बस इतना है कि दो ऑब्जेक्ट सेम हो करके भी सेम नहीं हो सकते। अब क्वेश्चन आता है कि अगर हमें कुछ इस तरह का आ गया कंडीशन कि दो लिस्ट है हमारे पास, और दोनों को चेक करना है कि दोनों के अंदर सेम यूजर या सेम डेटा एग्जिस्ट करता है या नहीं। हम्म, क्योंकि पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट जो है ना सर, ऑब्जेक्ट और एरे के ऊपर ही चलेगा। तो ये ओके। बार बार आता है हम्म, कंपेयर करने का। हम्म, तो उसको कैसे करेंगे? यहाँ तो फॉल्स हो गया। आप सपोज करिए यहाँ पर अगर मैंने नेम कर दिया, और यहाँ पर भी मैंने नेम कर दिया, देखने में तो सेम लग रहा है, लेकिन इसका रिजल्ट हमेशा फॉल्स आएगा। तो पीछा का जाएगा ना, इसका नहीं था, इसका रिजल्ट हमेशा फॉल्स आएगा। इसको हम ट्रू कैसे कर सकते हैं? हम कैसे कर सकते हैं कि नहीं, हमें तो कंपेयर करना, चेक करना था कि दोनों के अंदर सेम डेटा एग्जिस्ट कर रहा है। नहीं तो अलग अलग हम्म, क्वेश्चन बना के देता है। और जब भी आप थोड़ा सा प्रोजेक्ट पर काम करेंगे तो ये कंडीशन सबसे पहले आ जाते हैं टेस्ट करने के लिए, हम्म, कि वैल्यू इक्विवेलेंट है या नहीं। पता नहीं तो इसको करना क्या है कि जावास्क्रिप्ट में एक है किसी भी वैल्यू को स्ट्रिंग में पार्स करना, टाइप कास्टिंग करना। तो एक स्ट्रिंग की फाइल है, स्ट्रिंग में जेसन को करते हैं, जेसन डॉट स्ट्रिंग। ये ये क्या करेगा, ये जो वैल्यू है हमारा की वैल्यू पेयर या एरे, ये क्या होता है, जेसन होता है, जेसन फाइल, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। हम्म, तो ये जो जेसन फाइल है, इस फाइल को अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, यहां पर भी आप कर सकते हैं, डॉट स्ट्रिंग फाइल इस तरीके से। आई थिंक सो इस यहाँ पर ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि इसको वैल्यू पास करना होता है। ये जो स्ट्रिंग की फाइल है यहाँ पर, यहाँ पर। तो एक बार के लिए हम लोग करते क्या है कि एक लेट करके यूजर थ्री बनाते हैं यहाँ पर, यूजर थ्री। और यहाँ पर क्या करते हैं, इस मेथड को अप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं यूजर थ्री का रिजल्ट कैसा आता है। और इसमें क्या करते हैं, यूजर वन को पुट कर देते हैं, यानी कि इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। और इससे पहले यहाँ पर जब लॉग करेंगे, कंसोल डॉट लॉग यूजर्स वन और देन यूजर्स थ्री, यूजर्स थ्री है, तब तो डिफरेंस पता चलेगा ना सर। हाँ जी। यहाँ पर यूजर्स थ्री कर देते हैं। एक्चुअल में यूजर्स वन किस तरीके से प्रिंट हो रहा है, और यूजर्स थ्री किस तरीके से प्रिंट हो रहा है। देखिए, दोनों देखने में सेम है, सेम है सर यहाँ पर। हाँ, बस उसका है ऊपर जो हमने उसमें रखा है कोटेशन में, स्ट्रिंग्स में। हाँ, अब दोनों का डेटा टाइप अलग हो गया। हाँ, ये डेटा नीचे टाइप वाला। दोनों का अलग हो गया, एक हो गया स्ट्रिंग और दूसरा हो गया ऑब्जेक्ट में। हाँ जी। इसका कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग डेटा टाइप में निकाल रहा हूँ यहाँ पर, टाइप ऑफ यूजर वन, यूजर वन। एंड फिर मैंने कॉमा दे दिया, और टाइप ऑफ फिर से किया, टाइप ऑफ, टाइप ऑफ, यहाँ पर किया यूजर्स थ्री। अब देखिए, एक आ रहा है ऑब्जेक्ट, यानी कि यूजर वन ऑब्जेक्ट है, हाँ जी। और यूजर थ्री का क्या है सर, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग है जी। तो अब दोनों का डेटा टाइप हो गया अलग। अब स्ट्रिंग हो गया, दैट मीन्स स्ट्रिंग को हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये रेफरेंस जैसा जो वहां पर बिहेव कर रहा था, अब ये इस तरीके से बिहेव नहीं करेगा। अब इसका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा यहाँ पर। तो इसी तरीके से क्या हम यूजर
जो टू रह गया था, इसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट यूजर्स फॉर जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई तो यहाँ यूजर यूजर। फॉर जो हम क्या ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं समझा नहीं, फिर से बताइए। बाकी तो कोड मुझे समझ में आ गया। जैसे पहला हमने किया था यूजर थ्री इक्वल टू जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई यूजर वन। हम्म। इस ये क्या है मतलब, क्या कर ये रहा है ये? जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई यूजर वन, ये क्या कर रहा है? हाँ, ये हमारे जो पास यूजर हमारा वन और जो, यूजर टू दो थे। हाँ, ये हमारे ऑब्जेक्ट है, इनका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है। हाँ, ये दो थे, यूजर वन ऑब्जेक्ट, और यूजर टू, दो यूज यूज हाँ, करे थे ना हम लोग। दोनों दोनों का डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल ठीक है। तो जो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई किया है, ये क्या करता है, ये मेथड है ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का। अच्छा, तो उसके लिए हमने यहाँ पे डिफाइन किया लेट करके, जो फंक्शन जो दिया है वो यूजर हाँ थ्री करके दिया कि नेक्स्ट। हाँ, कि ये जो कन्वर्ट करेगा तो यहाँ पर स्टोर कर वो देगा। यूजर थ्री में करेगा स्टोर। हाँ, यूजर थ्री में समझ कन्वर्ट गया, स्टोर कर समझ देगा गया, यहाँ समझ। पर एक अलग से। वहां पर डायरेक्ट भी कर सकते थे, डायरेक्ट भी कर लेंगे, नहीं नहीं, लेकिन अभी अब समझने के लिए एक अलग नहीं से समझ आ वेरिएबल हमने गया, बनाया समझ और गया, उसमें समझ गया। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके थ्री एंड थ्री के अंदर स्टोर यूजर कर थ्री के दिया। अंदर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, ठीक। हाँ, ठीक है। और इसी तरह से सेम एज इट इज यूजर यूजर टू के फोर लिए में भी करना, हाँ यूजर फोर कर में दिया। करना है, ठीक है, ठीक है। अब हमने जो यहाँ पर कंडीशन टेस्ट किया था, इसको क्या करते हैं, ऊपर ले जाकर रख देते हैं, इस लाइन ऑफ कोड को क्या करते हैं, यहाँ पर flip कर देते हैं। तो दोबारा लिखना पड़ेगा इफ एल्स ब्लॉक। अब हम क्या करते हैं, थ्री एंड फोर से कंपेयर कर देते हैं। हाँ जी। थ्री एंड फोर में एक्चुअली डेटा तो वही है, सेम डेटा है। हाँ। अब ये इक्वल आ जाएगा, अब देखिए, अब देखिए यहाँ पर ट्रू आ रहा है। तो ठीक है, तो इस कुछ इस तरीके से हम ये रिजल्ट हम चेक कर सकते हैं यहाँ से। मतलब यानी कि अगर आपको कंपेयर करना है कोई ऑब्जेक्ट को कंपेयर करना है कि उसका साइज या उसके अंदर जो डेटा है सेम एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, तो उसको स्ट्रिंगिफाई यानी कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके ही करना है, हाँ डायरेक्ट जी। नहीं कर सकते। हम्म, ठीक है, अगर डायरेक्ट करेंगे तो फिर फॉर लूप लगा करके एक एक वैल्यू को चेक करना मैनुअल, वो थोड़ा सा ज्यादा लेंदी हाँ, प्रोसेस हो जाएगा। लेंदी कोड हो जाएगा। ये डायरेक्ट है कि बस उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, पास किया और डायरेक्ट चेक कर लिया। अगर हाँ, इसके अंदर थोड़ा सा भी कुछ भी डिफरेंस होगा तो ये हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि अब दोनों की वैल्यू सेम नहीं हो सकती किसी भी केस में। ये देखिए, अब फॉल्स रिटर्न करेगा, है ना। तो ओके। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा मतलब जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट और एरे, ऑलमोस्ट इस कंडीशन के लिए दोनों सेम बिहेवियर है, दोनों का सेम बिहेवियर है जो हमने बताया। ये जो कंडीशन टेस्ट करने का यानी कि साइज टेस्ट करने का या कंपेयर करने का, इसके अंदर जो डेटा कंटेन कर रहा है। दूसरा, अब अब हम लोग एक्चुअल में एक बना लेते हैं, लिस्ट बना लेते हैं यूजर्स का। यहाँ पर एक थोड़ा सा, ये तो हम लोगों ने देख लिया हमने, एक इंडेक्स फोर, इससे कोई दिक्कत नहीं है ना सर, इंडेक्स वन टू थ्री फोर चल रहा है। क्या प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि वो कोड आपको समझने के लिए, नहीं तो डिलीट करना उचित नहीं है, तो मैं छोड़ देता हूँ, मैं फाइल बना लेता हूँ। और अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक्चुअल में एक लिस्ट बनाते हैं। एक्चुअल लिस्ट मतलब कि जिसके अंदर एक सेम डेटा टाइप का एक यूजर्स का लिस्ट एग्जिस्ट करेगा। तो कॉन्स्ट यूजर्स, और लिस्ट मैं बना लेता हूँ, थोड़ा सा हेल्प ले लेता हूँ चैट जीपीटी का, तो टाइम लग जाएगा। ये हमने कॉपी कर लिया यहाँ से, और यहाँ पर हमने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, आप इस तरीके से, मैंने बताया था शायद कि इस तरीके से भी आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। की वैल्यू, लेफ्ट साइड को की बोलते हैं, राइट साइड हाँ जी। वैल्यू।
हाँ जी। की वैल्यू ये हमारे, ये यूजर वन हो गया, दिस इज द यूजर टू, यूजर थ्री, यूजर फोर, और सबको एक एक आईडी मिला हुआ है। इस तरीके से करके टोटल 10 यूजर्स हैं हमारे पास यहाँ पर। हाँ जी। अब क्या करना है कि इस यूजर्स पर हमें एक लिस्ट है, एरे है, यहाँ पर क्या अप्लाई करना है, फाइंड। और दूसरा हम लोग एक देखेंगे, फिल्टर। फिल्टर, फाइंड एंड फिल्टर बहुत ज्यादा यूज होगा, और एक यूज होगा मैप। दोनों एरे मेथड है, एरे मेथड भी बोलते हैं तीनों को। तो पहले फाइंड, फिल्टर, देन मैप। फाइंड, फाइंड क्या करेगा कि ये जो लिस्ट है इसके ऊपर किसी एक पर्टिकुलर डेटा से या दो एक्सप्रेशन दे करके हम लोग मैच करेंगे कि ये डेटा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है इस लिस्ट के अंदर। आप किसी भी चीज से मैच करा सकते हैं, नेम से करा सकते हैं, ईमेल के थ्रू कर सकते हैं, एज के थ्रू कर सकते हैं, रो के थ्रू कर सकते हैं, लोकेशन के थ्रू कर सकते हैं। फाइंड में ध्यान ये रखना है कि जो भी मैचिंग, जो भी कंडीशन मतलब मैच कर जाएगा, वहीं से वो रिटर्न कर देगा वैल्यू। ओके। नीचे वो चेक करने कंडीशन नहीं जाएगा कि वैल्यू, जैसे सपोज करिए सेम नाम के दो अगर डेटा कंटेन करता है, यहाँ पर सपोज करिए, हम्म। मैंने इसको रिप्लिकेट कर दिया। अगर सपोज करिए कि ऑब्जेक्ट वन एंड ऑब्जेक्ट टू दोनों सेम है, तो फाइंड तो सिर्फ एक एलिमेंट को रिटर्न करेगा, एक ऑब्जेक्ट को। तो ये वन को करेगा या टू को करेगा? तो इस केस में हमेशा वन को करेगा, क्योंकि जैसे ही जो मेथड अप्लाई होगा फाइंड करने का, उसको सबसे पहले ये मिल चुका होगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगा, और यहीं से ये रिटर्न हो जाएगा, वो नीचे चेक करने जाएगा ही नहीं। यानी कि फाइंड हमेशा एक ही एलिमेंट को रिटर्न करेगा, और वो भी ऑब्जेक्ट या एलिमेंट को रिटर्न करेगा। जो भी ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट को, और एलिमेंट हुआ तो एलिमेंट को रिटर्न कर देगा। ठीक है। ऑब्जेक्ट या एलिमेंट जब मैं बोल रहा हूं तो इसका दो मतलब है। दो मतलब ऐसे है कि देखिए, एरे के अंदर हम मल्टीपल डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। हाँ जी। तो जब मैं एलिमेंट बोल रहा हूँ, दैट मीन्स इस पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करूँ, मुझे नहीं पता उसका डेटा टाइप। हम्म। मुझे नहीं पता उसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है, बुलियन है, नल है, अनडिफाइंड है। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जब हम फाइंड अप्लाई करेंगे तो सिर्फ ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए। हम इसके ऊपर भी कर सकते हैं, पर्टिकुलर एक एक एलिमेंट के ऊपर। ठीक है। इसलिए मैं कभी ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ, कभी एलिमेंट बोल रहा हूँ, तो थोड़ा सा हम्म। कंफ्यूज मत होइएगा। तो जब एलिमेंट बोलूँ मतलब कि हमें डेटा टाइप नहीं पता, लेकिन यहाँ पर जब मैं ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बोलता हूँ मतलब हम, मैं कुछ देख पा रहा हूँ, ये इसका हम्म। डेटा ऑब्जेक्ट टाइप का ही है, कंफर्म है कि ये ऑब्जेक्ट टाइप की है। ओके। हेलो। हाँ जी। हाँ हाँ, बताइए। मैं रुको करता हूँ 15 मिनट से आपको। तो इस पर क्या करते हैं कि हम लोग फाइंड अप्लाई करके देखते हैं। हम्म। और जो हमने एक एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐड किया था, अभी इसको हटा देते हैं यहाँ से, ऑब्जेक्ट को ये मैंने रिमूव कर दिया यहाँ से। और करना क्या है कि इसको मिनिमाइज कर दिया, और यहाँ से हमने फाइंड अप्लाई करना है। तो आपको हमेशा एरे को फॉलो करना है, एरे, यहाँ एरे लेना है, और देन आपको डॉट नोटेशन मेथड यूज करके, डॉट मेथड यूज करके आपको फाइंड मेथड अप्लाई कर देना, फाइंड यहाँ पर। अब ये जो फाइंड फिल्टर मैप है, ये जो फाइंड फिल्टर मैप है, ये हमेशा एक कॉल बैक फंक्शन लेता है सर। ओके। ये तीनों मेथड कॉल बैक फंक्शन लेंगे यहाँ पर। तो आपको इस मेथड के अंदर कॉल बैक पास करना है इस तरीके से। ओके। यहाँ पर इस तरीके से आप कॉल बैक पास कर सकते हैं। तो ये यस इसका मेथड है, जो कि एरो फंक्शन भी बोलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि यहाँ पर जो कॉल बैक लेगा, ये अपने आप में वैसे तीन पैरामीटर लेता है, तीन आर्गुमेंट पास करना होता है। लेकिन हाँ, पहला जो फर्स्ट होगा ये कंपलसरी है। तो यहाँ पर इसको आइटम वैल्यू कुछ भी कर सकते हैं, आइटम वैल्यू कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने अभी आइटम किया हुआ है, या एलिमेंट कर सकते हैं यहाँ पर, जो भी आपको नाम सही लगे वो आप कर हाँ जी। सकते हैं। इसके लिए आप फ्री हैं यहाँ पर चूज करने के लिए। मैं आइटम करके प्रैक्टिस करता हूँ। तो आइटम मैंने किया, और आइटम, ये जो आइटम है, ये जो आइटम है, ये रिप्रेजेंट करेगा, ये आइटम जो रिप्रेजेंट करेगा
इस एरे के इस एलिमेंट को, 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 ठीक है। मतलब हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे? एक्चुअल में जो फाइंड मेथड है, इंटरनली इसके अंदर फॉर लूप भी चल रहा है। समझ रहे हैं ना सर? हाँ जी, हाँ जी। इंटरनल जो आर्किटेक्चर है इसका, उसमें क्या है कि ये आइटम बट इस लिस्ट के हर एक एलिमेंट पर अप्लाई होगा। तो अप्लाई कैसे होगा? जब लूप चलेगा तभी अप्लाई होगा। जी। तो इंटरनली ये लूपिंग कर रहा है, और एक एक एलिमेंट को लूप चेक कर रहा है कि पहले गया इस आइटम, यानी कि ये पूरा का पूरा एक आइटम हो गया, ठीक है। इस आइटम में गया, और यहाँ पर हमें क्या किससे चेक करना, वैलिडेट करना है? चलिए नाम से या आईडी से कर लेते हैं, आईडी से कर लेते हैं। तो नेम आइटम डॉट आईडी, आपको यहाँ आईडी करना है, ठीक है। और ये एक एक्सप्रेशन होगा हमारा कंडीशन टेस्ट करने का, यानी कि ये एक तरह का इफ ब्लॉक है, ये एक तरीके का इफ ब्लॉक है। ओके। डबल इक्वल टू लगाया, और आईडी कितना होना चाहिए? वन। पहले एलिमेंट को हम लोग चेक करते हैं अभी फर्स्ट टाइम, वन नंबर में दिया हुआ है, हमने पास किया हुआ स्ट्रिंग में, तो शायद नहीं मैच करेगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले वन के साथ देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ भी प्रिंट नहीं किया, तो उसके पीछे रीजन है कि हमने लॉग भी नहीं किया, चेक भी नहीं किया है। दूसरा कि जो कंडीशन ट्रू होगा तो ये कुछ रिटर्न करेगा, तो उसको स्टोर भी कराना जरूरी है, कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा उसको। ये एक नया एलिमेंट देगा, नया ऑब्जेक्ट देगा। तो इसको हम्म। क्या करते हैं कि सबसे पहले लेट करके, लेट यूजर, सिर्फ एक यूजर का रिकॉर्ड देगा, एक एलिमेंट यूजर कर दिया, लेट यूजर। इस यूजर को अगर फाइंड कर लेता है, इस यूजर में स्टोर हो जाएगा यहाँ पर। और इस यूजर को कंसोल कर लेते हैं यहाँ पर, कंसोल डॉट लॉग यूजर। अब देखते हैं क्या आता है, क्या रिटर्न करता है। यूजर को यहाँ टाइप कर देते हैं थोड़ा सा देखने के लिए, USER कैपिटल में किया है। एक्चुअल में ये नहीं है, इंडेक्स 4 पर जाना चाहिए हमें। इंडेक्स 4 क्या चल रहा है? ये ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया। मुझे उम्मीद था कि नहीं रिटर्न करेगा, रिटर्न क्यों किया सर यहाँ पर? आईडी के बेस पे ही रख लिया ना। लेकिन आईडी तो हमने यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, तो नंबर दिया हुआ है, स्ट्रिंग पे आना है। यहाँ तो हमने स्ट्रिंग पास किया था। आपने इस ऑपरेटर का नाम सुना हुआ है? ये एक ऑपरेटर है, डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू। इसमें शायद जावास्क्रिप्ट में अगर उसको चेक करना है कि क्या इक्वल है, तो शायद ट्रिपल इक्वल टू है ना। हाँ बस थोड़ा सा अंतर है, मैं बता देता हूँ, यहीं पर क्लियर हो जाएगा। बहुत ज्यादा पढ़ने जैसा नहीं है कुछ, अलग से। डबल इक्वल टू वैल्यू को चेक करता है। ये इसके अंदर वैल्यू क्या है? वन। यहाँ पर वैल्यू क्या है? वन। वन। तो डबल इक्वल टू तो सिर्फ वैल्यू को चेक करता है। ट्रिपल इक्वल टू एक प्रॉपर्टी और चेक करता है। ओके। ट्रिपल इक्वल टू एक प्रॉपर्टी और चेक करता है। अब देखिए कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, अब ये रिटर्न नहीं करेगा। अब देखिए, अब ये यूजर में क्या रिटर्न कर किया? अनडिफाइंड। अंडरस्टैंड। तो इसने जो एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी चेक किया ट्रिपल इक्वल टू पर, वो कौन सी प्रॉपर्टी चेक किया, कौन सी प्रॉपर्टी को टेस्ट किया? नेक्स्ट पे क्या होगा ना, अगर फॉलो चल रहा है इसका, तो पहले वाले पे इसने वैल्यू चेक की, देन अगले। वैल्यू चेक किया, वैल्यू वन मिला। हाँ। यहाँ भी वैल्यू वन है, हाँ। लेकिन ट्रिपल इक्वल टू लगाते इसने एक प्रॉपर्टी और चेक किया, जो नेक्स्ट। जो अच्छा, फिर इसका ये प्रॉपर्टी। डेटा टाइप चेक हाँ, किया होगा ना। डेटा टाइप चेक किया, क्योंकि यहाँ हाँ। हमने स्ट्रिंग पास किया हुआ है डेटा टाइप। हाँ। बट दिस इज द ऑब्जेक्ट, हाँ। ऑब्जेक्ट नहीं सॉरी, नंबर। ये नंबर है, ये आईडी इंटीजर नंबर में में है। आएगा, हाँ इंटीजर में आएगा। नंबर में है, ठीक है, ये नंबर हाँ। में है। हाँ। दोनों की प्रॉपर्टी अलग हो गई। हाँ। बस यही है, ट्रिपल इक्वल टू डेटा टाइप भी चेक करता है हाँ। कि डेटा टाइप दोनों का सेम होना चाहिए। हम्म। ठीक है, अगर मैं इसको नंबर कर दूं यहाँ से, तो ये एग्जीक्यूट कर दिया यहाँ पर। हम्म। अब यहाँ पर जो मैंने पहले बताया था, अगर मैं इसको यहाँ पर सेम डेटा टाइप कर दिया, और नाम में डबल एच लगा दिया सेकंड वाले में, लेकिन ये रिटर्न पहले को ही करेगा।
एक एक्स्ट्रा एच लगाया है स्मिथ में। ये देखिए पहला ही रिटर्न कर रहा है। हाँ जी। तो वही जो कंडीशन बताया था कि जो पहला एलिमेंट मैचिंग एलिमेंट होगा उसी को रिटर्न कर देगा, वो नीचे कंट्रोल जाएगा ही नहीं चेक करने। हम्म, ठीक है, चाहे कितने भी मल्टीपल जॉन स्मिथ पड़े होंगे यहाँ पर, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक। ठीक है, ये रहा फाइंड। सेम एग्जैक्टली फिल्टर भी चलता है यहाँ पर, कंट्रोल जेड में कर देता हूँ, उस एलिमेंट को रख देता हूँ। ठीक है, दोनों का आईडी वन है, इसका भी हम्म, आईडी वन है। ठीक है, इसी पर फिल्टर अप्लाई करके हम लोग देखते हैं। फाइंड हो गया फिल्टर, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर कर देता हूँ थोड़ा सा, वेरिएबल अलग नाम से बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर न्यू यूजर लिस्ट कर देता हूँ, न्यू यूजर्स, न्यू पैटर्न कर दिया, न्यू यूजर कर दिया, लिस्ट आएगा हमेशा। और एक जो फिल्टर मेथड है सेम एज इट इज यूज होगा, बस फाइंड के स्थान पर फिल्टर करना है। सेम पैटर्न चलेगा, फाइंड के स्थान पर फिल्टर कर। ओके। ये एक सिंगल एलिमेंट या ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है, ये भी ध्यान रखना है। हम्म, दूसरा, फिल्टर हमेशा एक लिस्ट रिटर्न करेगा। ओके। फिल्टर हमेशा एक लिस्ट रिटर्न करेगा, अगर नो मैचिंग यानी कुछ भी मैच नहीं किया तो एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करेगा, खाली लाइन। फाइंड एक वैल्यू को रिटर्न करेगा और ये पूरी लिस्ट को रिटर्न करेगा। वैल्यू फाइंड नहीं कह फिल्टर। वैल्यू नहीं कह सकते, फाइंड अच्छा, एलिमेंट या एक ऑब्जेक्ट। एलिमेंट ऑब्जेक्ट को करेगा, हाँ। हाँ, ये लिस्ट को करेगा। ये लिस्ट को कंप्लीट लिस्ट। करेगी। हाँ, ठीक है, ये एक लिस्ट को रिटर्न करेगा। और यहाँ पर न्यू यूजर्स हम लोग देख लेते हैं। कंडीशन सेम है, कंडीशन हमने सेम रखा है, और यहाँ यूजर्स का मैं इसको मैक्सिमाइज करता हूँ। यहाँ देखिए यूजर्स आया। अब हम्म, कितने मैचिंग थे, आईडी से हाँ मैच किया था, पहले एक दो था दो लेकिन मैचिंग थे। बट यहाँ पे दोनों करेगा था। हाँ, अब दोनों एलिमेंट को इसने रिटर्न कर दिया जो भी मैच किया है। यानी कि अब जो कंट्रोल चला फिल्टर में, वो पूरे के पूरे एलिमेंट पर अप्लाई हुआ, और जो जो मैच किया कंडीशन सबको हाँ। रिटर्न कर दिया। हाँ, ठीक है, बस इतना सा ही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं ठीक है। है। ठीक है। फाइंड फिल्टर। अब जो मैप करता है, मैप मैप मेथड, मैप मेथड मैप मेथड भी एक नया लिस्ट ही रिटर्न करेगा, विदाउट मॉडिफाइंग द ओरिजिनल वन, यानी कि जो हमारा हम्म, ओरिजिनल वन है। फाइंड भी इसी तरीके से कर रहा था, हमारे ओरिजिनल एरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, हम्म, फिल्टर में भी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, मैप में भी नहीं आता। मैप भी ओरिजिनल एरे को, विदाउट मॉडिफाइंग ओरिजिनल एरे, ये भी एक नया एरे रिटर्न करेगा, न्यू एरे। ठीक है, जस्ट लाइक फिल्टर ही। बस इसमें इसमें क्या है कि इसको मोस्टली जो यूज करते हैं डेटा को रिट्रांसफॉर्म करने के लिए, मैप मेथड को हम्म, डेटा को रिट्रांसफॉर्म करने के लिए। कैसे रिट्रांसफॉर्म करने के लिए, जैसे सपोज करिए यहाँ पर कई सारी प्रॉपर्टीज है। अब हमें एक ऐसा लिस्ट चाहिए जिसमें सिर्फ यूजर का नाम चाहिए और ईमेल चाहिए, दो प्रॉपर्टी चाहिए, ओके। न कि सारा का सारा। हम्म, होने को तो काम सर फॉर लूप के थ्रू भी हो जाएगा। हम्म, ठीक है, लेकिन वहां पर क्या होगा कि थोड़ा ज्यादा मैनुअल हो जाएगा। यहाँ से सिंगल लाइन ऑफ कोड में मतलब काम हमारा हो जाएगा, बहुत ज्यादा, मतलब सिंगल लाइन तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत कम लाइन में काम हमारा हो जाएगा। ओके। ये भी यूज इसी तरीके से होगा, जैसे हमने ऊपर फाइंड फिल्टर किया, इसी तरीके से मैप भी होगा। यहाँ भी वेरिएबल हम लोग क्रिएट करते हैं, लेट यूजर्स तो हमने बना लिया, न्यू यूजर्स बना लिया, अपडेटेड यूजर कर देते हैं, अपडेटेड यूजर्स। यहाँ से हमने एक वेरिएबल बनाया अपडेटेड न्यू यूजर्स नाम से, और सेम एज इट इज अप्लाई करना है जैसे एरे के ऊपर, यूजर्स डॉट मैप, यूजर्स डॉट मैप। और ये भी इसी तरीके से सेम एज अ कॉल बैक फंक्शन देगा, एरो फंक्शन देगा।
यहाँ पर कुछ इस तरीके से करना होगा, या फिर सिंगल लाइन ऑफ कोड में भी आप कर सकते हैं यहाँ से बगैर इसके किए। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो हमें रिटर्न लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये सिक्स में ये मान लेता है कि ये रिटर्न टाइप है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करना है आपको, ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना है। यानी कि जो वैल्यू चाहिए, यहाँ पर क्या होगा कि तीन आर्गुमेंट पास करना है। आइटम पहला लेता है इंडेक्स, सेकंड लेता है एरे। तो आप कुछ भी यहाँ पर दे सकते हैं, आइटम आई कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये हमेशा एक, जैसे मैंने पहले बताया था कि ये एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर आइटम। और इंडेक्स क्या होगा, इस एलिमेंट के इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा, जीरो। ठीक है। एरे इस पूरे होल एरे की बात कर रहे हैं, पूरा होल एरे यूजर्स की, ये यूजर्स है यहाँ पर, ये यूजर्स है। अब यहाँ पर क्या किया कि हमने आइटम डॉट नेम, यानी कि एक नया प्रॉपर्टी बनाएंगे हम यहाँ पर। इस प्रॉपर्टी को रीनेम भी कर सकते हैं, नेम है तो फुल नेम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, फुल नेम, फुल नेम। देन आइटम डॉट नेम, आइटम डॉट नेम। बस हो गया सर, सिंगल लाइन में तो यहाँ पर। अब मैं अगर कंसोल करता हूँ यहाँ पर, सोल डॉट लॉग अपडेटेड न्यू न्यू यूजर्स, देन अनडिफाइंड अनडिफाइंड अनडिफाइंड। यूजर्स तो आ गए लेकिन अनडिफाइंड अनडिफाइंड आ गए। बस कुछ तो गड़बड़ है, देखते हैं कोई नहीं, क्या गड़बड़। कल करते हैं जी इसको, ठीक है। चलिए कि कल ठीक। देखते हैं सर, ठीक है। हाँ हाँ जी। ठीक है, ओके, थैंक यू।